मैं ना अपने शौक से काम कर रही हूँ, पेमेंट की शौक से नहीं कर रही। सारे अपने अपने ही लगे रहते हैं, स्टेज पे आते हैं तो कहते हैं इसको काट के मैं आगे चले जाऊँ, मैं आगे चले जाऊँ। ये अक्सर डांस के सर पे होता है लड़कियों के, जिसको अच्छी क्लैप आ जाए वो दूसरी लड़की वैसे ही जल जाती है। तो बाकी मैं नहीं बात करना चाहूँगी कि लड़कियों को मजबूर करने वाले हिसाब है, कितनी सीटें दोगी और फिर आप इतनी पेमेंट ये वो ना कहें तो वो ना अपनी सीटें लगवाए तो ना किसी लड़की के गाने से आदमी उठे। अक्सर ऐसा हुआ है हमारे साथ, जब मेरे गाने की बारी आती थी तो पूरे का पूरा फ्रेंड उठ जाता था। गुस्सा तो आता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर ये सोच लेते हैं कि चलो 4 बंदे तुम बिठा के उठा रही हो, पीछे वाली पब्लिक तो बैठी है ना, किसी को देखे देखे आ गए। किसको देखे देखे आगे? देखा जाए तो अपनी सिस्टर को देख के आई हूँ। आपकी सिस्टर भी शोबिज में है? जी हाँ, क्या बिल्कुल। नाम है उनका? उसका काजल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टेज इंडस्ट्री की उभरती हुई नामवर अदाकारा जीनत अमान मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आए उन्हें कितना अरसा हो गया है, कैसे वो फील्ड में आई और इस फील्ड को कैसा उन्होंने पाया है। अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल हमारा कि ये बताएं, अमूमन जो मदाह होते हैं वो जानना चाहते होते हैं कि जो सेलिब्रिटी का शोबिज़ नेम है वही रियल नेम है या फिर जो रियल नेम है वो डिफरेंट है और शोबिज़ का नाम मुख्तलिफ है। नहीं, ऐसे ही डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो आपका क्या रियल नेम है और कितना अरसा हो गया फील्ड में आए? रियल नेम बताना ज़रूरी है? नहीं नहीं, आप ना बताएं, अगर नहीं बताना चाहते कितना अरसा हो गया फील्ड में? मुझे हो गए बस 3-4 साल। 3-4 साल। तो इन 3-4 सालों में कहाँ कहाँ परफॉर्म किए? मैंने फ़िलहाल पूरे लाहौर में किया है, तो आउटडोर में इतना जाती नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं। वजह ना जाने की क्यों पसंद नहीं आउटडोर? क्योंकि आउटडोर में तो आर्टिस्टों की पेमेंट ज़्यादा होती बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं ना अपने शौक से काम कर रही हूँ, पेमेंट की शौक से नहीं कर रही। है, तो आउटडोर में क्यों नहीं परफॉर्म करती? बहुत सी आर्टिस्टों की ख्वाहिश होती है कि वो आउटडोर में भी जाएं, जब लाहौर में उनका नाम बन जाए तो आउटडोर में भी जाके परफॉर्म करे, तो आप क्यों नहीं करते? बस मैं वैसे ही बोला तो दिल नहीं करता ना, घर में जो नींद आती है मुझे बाहर नींद नहीं आती। आउटडोर में गुजरांवाला में जो परफॉर्म करने जाते हैं आर्टिस्ट, वो वापस लाहौर आते हैं, फैसलाबाद में जाते हैं, वो भी वापस आते हैं और इसके साथ साथ फनकारों को मुआवजा भी दुगना मिलता है। तो इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखते हुए बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट वहाँ पे डबल होती है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं काम कर रही, मैं अपने शौक के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए मैं लाहौर से बाहर नहीं जाती। कितनी एजुकेशन है? बस है। नहीं, फिर भी बता दें, मदाह जानना चाह रहे होते हैं क्योंकि जो सेलिब्रिटी होती है उसके मुतालिक उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जाने, मालूमात हो अपने पसंदीदा फ़नकारों के मुतालिक। बस ज़्यादा नहीं, 10 तक ही किया है। 10 तक, उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या वजह बनी एजुकेशन इनकम्प्लीट? वजह तो कोई नहीं थी, बस दिल ही नहीं करता था आगे पढ़ने को। तो आप छोड़कर शोबिज़ में कैसे आना हुआ? इत्तफाकिया था, मजबूरी थी, शौक था, क्या था? बस ये इत्तेफाक भी था और शौक भी था, किसी को देखे देखे आ गए। किसको देखे देखे आ गई? देखा जाए तो अपनी सिस्टर को देख के आ गई। आपकी सिस्टर भी शोबिज़ में है? जी हाँ, क्या बिल्कुल। नाम है उनका? उसका काजल चौधरी। काजल चौधरी उनका नाम है। तो आपने उनको देखा, फिर शोबिज़ में आने का शौक पैदा हुआ, तो अब तक किन किन फनकारों के साथ परफॉर्म कर चुके? मैंने सबसे पहले जब लाहौर में ड्रामा किया था तो वो अल्फलारा थिएटर से किया था, तो वहाँ पे तो सब बड़े आर्टिस्ट ही हैं। तो फिर उसके बाद सारे थिएटरों में किया है, बड़े से छोटे तक आर्टिस्ट के साथ। अलहम राबी, तमासील, नाज और महफिल, हर जगह परफॉर्म कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा परफॉर्म करके कहाँ पर मज़ा आया? मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है तो वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, बिना मतलब स्पेस के, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया मुझे। कौन से फनकारों के साथ परफॉर्म करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं और अपनायत का एहसास होता है, तन्हाई नहीं फील करती? कौन से ऐसे आर्ट? खैर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, सारे अपने अपने ही लगे रहते हैं, स्टेज पे आते हैं तो कहते हैं इसको काट के मैं आगे चले जाऊँ, मैं आगे चले जाऊँ। फिलहाल किसी का वहाँ पे मज़ा तो नहीं आता। हाँ, आया तो वो अल्फला में आया है, उसके अलावा सब अपनी करते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है कि फनकार एक दूसरे की टांगे खींचते हैं कि मेरा नाम हो, दूसरे आर्टिस्ट का नाम ना हो? ये बहुत हकीकत है, 100 से 100% हकीकत है। जब आप आई तो फील्ड में तो आपको पीछे धकेलने की कोशिश की गई कि इसको आगे ना आने दिया जाए, नई लड़की है, टैलेंटेड है, तो ये ना वो हमसे आगे बढ़ जाए, खौफ हो सीनियर्स को और उन्हें आपके पीछे धकेलने के लिए साजिशें की, ऐसा कुछ हुआ, आपने महसूस किया?
खैर ऐसा होता तो है, कज़ाफ़ी में होता है लेकिन बाकी थिएटरों में नहीं होता। मतलब कैसे होता है, कैसे आपको लगा कि ये लोग मुझे पीछे करने की कोशिश कर ये अक्सर डांस के सर पे होता है लड़कियों के, जिसको अच्छी क्लैप आ जाए वो दूसरी लड़की वैसे ही जल जाती है। तो बाकी मैं नहीं बात करना चाहूँगी कि क्योंकि दूसरे कहेंगे शायद हमारी बुराइयां कर रही है। कितनी हकीकत है कि स्टेज की जो लड़कियां हैं वो दौरान ड्रामा अपने ड्रामा बीन भी फैंस भी बिठाती हैं, और ये भी हकीकत है कि वो कहती हैं दौरान ड्रामा के जब दूसरी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आए तो आप उठ जाएं, उनको क्लैप ना हो, वो फ्लॉप हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ी या इस तरह की होती हैं? जी बिल्कुल, और ये सारी गलती मैं माफ़ी चाहूँगी प्रोड्यूसरों की है, जो लड़कियों को मजबूर करने वाले हिसाब है, कितनी सीटें दोगे और फिर आप इतनी पेमेंट ये वो ना कहें तो वो ना अपनी सीटें लगवाए, तो ना किसी लड़की के गाने से आदमी उठे। यानी कि आप इस बात का एतराफ़ करती हैं कि लड़कियां खुद बंदे हॉल में बिठाती हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, मुझे भी बोलते हैं कि आप कितनी सीटें दोगी, पर मैंने साफ बोला हुआ है कि मुझे काम देना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं देना तो तब भी मर्ज़ी, मैं कोई सीट नहीं दूँगी। क्योंकि पहले अक्सर ऐसा हुआ है हमारे साथ, जब मेरे गाने की बारी आती थी तो पूरे का पूरा फ्रंट उठ जाता था। और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी लड़की के आदमी नहीं बैठे होने चाहिए, फ्री हैंड पब्लिक होनी चाहिए कि यही पता होगा ये सबको देखने आए हैं। कितना तकलीफ दे मरहला होता है कि जब एक आर्टिस्ट पूरा हफ्ता तैयारी करता है, रिहर्सल करता है, और वो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आता है, और उसकी परफॉर्मेंस के दौरान जो वो लोग उठ के बाहर जा रहे होते हैं, तो दुख होता है। गुस्सा तो आता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर ये सोच लेते हैं कि चलो 4 बंदे तुम बिठा के उठा रही हो, पीछे वाली पब्लिक तो बैठी है ना, कि बाकी फ्रंट तो लगा हुआ है, हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन गुस्सा आता है। अमूमन लड़कियां कहती हैं स्टेज आर्टिस्ट के, जी हमारे जब नहीं आई तो कपड़े काट दिए गए, हमारा जी ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। आपके साथ भी कभी इस तरह का नाखुशगवार वाकया पेश आया? जी नहीं, मेरे ना कपड़े फाड़े हैं किसी ने, तो ना ऐसा हुआ है, वो तो साफ-साफ झूठ है, खुद ही फाड़ के खुद ही शोर डाल देती हैं। मैं तो मुँह पे बात करूँगी। क्या कहना चाहेंगी आखिर में, अपने मदाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर? मैं उनको यही कहूँगी कि सब लड़कियाँ बल्कि मिल के काम करें, सबको एक जैसा समझें और बस। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना मैंने, पता नहीं पहले ही बहुत बोल दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आर्टिस्टों को भी महंगाई ने मुतासिर की है, हुकूमत से क्या कहेंगी? ज़ाहिर-सी बात है, आर्टिस्ट भी तो इंसान ही है ना, तो हुकूमत को यही कहूँगी कि महंगाई पे ज़रा हल्का हाथ रखें, महंगाई कम करें, बस। मुआवजे वही हैं और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। ज़र्क बर्क वाले लिबास, डांस परफॉर्मेंसेस सारा पूरा करना मुश्किल होता है या मैनेज हो जाता है? नहीं, मुश्किल होता है, पेमेंट बढ़ नहीं रही, तो पेट्रोल और ये सब चीज़ें आपको तो पता ही कितनी महँगी होती जा रही हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। हुकूमत को क्या पैगाम है? हुकूमत को यही पैगाम दूँगी कि गरीब आवाम को ज़रा देखें और इतनी महंगाई ना करें। बहुत शुक्रिया जीनत। जी नाज़रीन, आपने जीनत अमान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने हुकूमत से भी ये अपील की है कि महंगाई का जिन बोतल में बंद किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेज इंडस्ट्री में आने के हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे अदाकारा जीनत अमान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।